बोला ये क्या आदत है उसकी, वो बोलती है मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा मैंने कहा है उसे बोलने के लिए कि वो मुझे बताएगी, वो किसको बताएगी फिर। नहीं, ये नहीं होना चाहिए बच्चों को, आप बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दें। मैंने कहा ऐसा कैसे छोड़ दें, मुझे पता होना चाहिए मेरे बच्चों के बारे में। बहरहाल वो बहुत तेज़ और शातिर औरत थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमसे जो है ना बहस की। बहरहाल फिर हमने फ़ैसला किया और हमने अपने बच्चों को हटाने का उनको कहा और हम घर आ गए। घर आ गए, ऐसे ही कुछ दिन गुज़र रहे थे, तो उस दिन वाली बात मेरी बेटी अचानक खेलते-खेलते बोलती, मम्मा वो तो कह रही थी कि ना तुम लेके आ जाओ अपनी मम्मा को, मैं भी यहीं खड़ी हूँ। तो मैंने कहा जिनका ऐसा एटीट्यूड है वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। ये बात बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को बहुत हिट किया। फाइनली हमने वहाँ से हटाने का फ़ैसला किया। मेरे हस्बैंड जहाँ ट्रिप पे गए थे वो बहुत अच्छे एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका फेसबुक पेज भी है। उनका नाम सुहेल जिंदानी, इस तरह का ये उनका नाम है और इसी नाम से उनका यूट्यूब पेज भी आप देखिएगा। बहुत अच्छी जो है ना वो स्पीचेस देते हैं बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में। तो मेरे हस्बैंड अल्लाह का शुक्र है वहाँ से भी जो है ना बहुत कुछ सीख के आए थे फैमिली और बच्चों के लिए। उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीचेस दी थी तो वो भी बड़ी काम आई। उनका नंबर था, उनसे भी डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आपने 6 दिन बड़ी देर कर दी, इतना इस बच्ची ने मेंटली जो है ना ये डिप्रेस हो गई है कि ये बाहर होते तो इनको तो जेल हो जाती। शुक्र है अल्लाह का मेरे हस्बैंड माने। अब वो मैडम कहती हैं कि आप आके ना मुझसे कुछ बात कर लें, और वो बुक्स वगैरह भी लेनी थी बच्चों की। अल्लाह, मैंने अपने हस्बैंड को रो रो के इतना समझाया, वो जो है सुहेल जिंदानी साहब उन्होंने समझाया, लेकिन उस औरत ने ना सिर्फ आधा घंटा में शौहर को अपने पास बिठाया और ऐसे उन्होंने भाई कान भरे कि जिसमें जो है ना वो मेरे खिलाफ भी बोलने लगी, जबकि मेरी उनसे कोई ऐसी मुलाकात भी नहीं हुई कि मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो जाए कि ना वो आपकी बेटी आपकी वाइफ पे गई है और ना ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। और मैं ना बहुत अच्छी तरह से नफ्सियात को पढ़ लेती हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो मेरे हस्बैंड घर आके कहते भाई बच्ची तो स्कूल जाएगी। मैंने कहा क्या इतना समझाने का, ये मतलब आप किसी की बात पे इतना दुबार कर रहे हैं ना, आपको बेटी की बात समझ आ रही है ना बीवी की समझ आ रही है कि वो कह रही है कि मैं तो पापा से कुछ शेयर ही नहीं करूँगी, कि पापा टीचर की बात मानते हैं। बहरहाल फिर मैंने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया। उसके बाद मैंने बड़ी दुआएं की और अल्लाह पाक ने मेरे शौहर के दिल को फेरा, और आज आप देखें अल्लाह का शुक्र है, ये आपको रूम मेरा आइडिया हो रहा होगा। तो मेरे शौहर ने फिर मेरा बहुत साथ दिया। फिर इसका जो मैं बताऊंगी ना आगे, कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी मैंने किस तरह से अपना स्कूल सेट किया, कहाँ से मैंने चीज़ें ली ऑनलाइन, और किस तरह जिन मार्केट में गई उनमें क्या फ़र्क है। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं वॉल के कलर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं किस तरह की माँ में कोई अपनी तारीफ़ नहीं करी, अल्लाह ने मुझे बख्शा है। तो उस स्कूल में पता है क्या था, उनके जो वॉल पेंट थे ना वो ऐसे थे, बॉटल ग्रीन, बॉटल ब्लू, ब्लड रेड, और वो ऑयल पेंट थे एंड ब्लैक। इनका कॉम्बिनेशन करके ना वो कार्टून्स और अल्फ़ाबेट इस तरह की चीज़ें और वीकली जो नेम्स होते हैं वो उन्होंने बनाए हुए थे। तो वो 120 गज का और कंजस्टेड लगता था और ऐसा घुट घुट के मुंह पे आता था। तो मैं कहती थी, और उस पर से कर देते तो वो गेट बंद। तो बच्चा जब मेंटली फ्रेश ही नहीं होगा पढ़ेगा क्या। अब आप इस कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने बड़ा कलर को पढ़ा कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनके लिए कौन सा कलर अच्छा होना चाहिए। पिंक, ब्लू, पर्पल, वायलेट, हर तरह के कलर मैंने पढ़े, ऑरेंज, येलो। ये कलर मैंने जब निकाला है ना, अब ये पता नहीं कैमरा में कैसा आ रहा हो, लेकिन ये बहुत अलग सा कलर है। तो ना इस कलर के बारे में भी मैं डिटेल आपको बताऊंगी जो आई थी, कि बच्चे बड़ा फ्रेश मूड हो जाता है, बड़ा अच्छा फील करते हैं, उन्हें नेचर के करीब लगता है क्योंकि ग्रीन कलर है। तो बिल्कुल ये एक अलग सा ग्रीन है। मैं सनलाइट में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं पिक्चर शेयर करूँगी। तो ये हुए हमारे साथ, और इसमें हमारा पैसा तो चले गया तो गया, लेकिन ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे आप लोग बचें, आपका पैसा बचे, आपके बच्चे बचें, और आप लोग भी स्ट्रगल से बचें। तो ये हो गया। अच्छा जी, और बच्ची बड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी मेरी। मैंने उसको किस तरह निकाला है ना, मैं अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं चाहती, मैंने उसकी छुप छुप के वीडियो बनाई जिस तरह वो हिचकियों से रोती थी, और वो इतनी
चालाक औरत थी कि वो चुपके से ना अपनी टीचर से वीडियो बनवाती थी कि मैं बच्ची को प्यार कर रही हूँ। जब हमने उनसे कहा सीसीटीवी की हमें रिकॉर्डिंग दे दें, तो कह रही है आवाज़ दी। हमने कहा हम बिहेवियर से आइडिया लगा लेंगे, आप दे दें। तो फिर कहती हैं कि नहीं, वो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स बाद तो मेरी डिलीट हो जाती है। 6 दिन की कोई भी रिकॉर्डिंग उनके पास ही थी, यानी वो हर जगह से झूठी भी साबित हो रही थी और फिर झूठी कहती थी कि आपकी बेटी झूठी है। इतनी छोटी बच्ची को क्या पता झूठ बोलना क्या होता है। और इसके बाद उसे पता लगा झूठ बोलना क्या होता है। ये सारा जब मामला चला, अगर आप उसे कभी बोल दिया जाए ना आप झूठ बोल रहे हो, तो वो इतने गुस्से में आके कहती है कि मम्मा आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, आपने मुझे सिखाया है कि झूठ बोलने वालों के पास फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हो जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से मैंने रखा है ना। तो ये हुआ है हमारे साथ। अच्छा, और मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए। हाँ, अब ये कब कलर का मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि कलर की कौन कौन से कलर की क्या क्या असरात होते हैं और मैंने ये कलर क्यों सिलेक्ट किया। और मैं जो ना गैजेट्स लाई हूँ और एजुकेशनल टॉयज़ लाई हूँ, उसमें मैंने ऑनलाइन बहुत सर्चिंग की और फिर उसके बाद मैं गई हूँ उर्दू बाज़ार और काफ़ी सारी मार्केट्स गई हूँ। एक्चुअली मुझे ना सही मार्केट्स के नाम भी याद नहीं रहते, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊँगी। यूपी मार्केट है जी। तो फिर मार्केट्स का भी मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ से जो है ना ये फर्नीचर वगैरह भी लिया। अच्छा, मैं आपको वीडियोस में इंशाल्लाह दिखाऊंगी भी और अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगी जो चीज़ें मैं लाई हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह, ताकि आप लोग भी बचत कर सकें। और जो स्कूल में मेरे बच्चों ने चीज़ें देखी ना, जो भी टॉयज़, मुझे एजुकेशनल टॉयज़ का तो वैसे पता ही था क्योंकि मैं बच्चों के लिए मंगाती रहती थी। लेकिन होता ये है कि बच्चे स्कूल में कुछ नया देखा है, कुछ और देखा है, तो वो मैं चाहती थी मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए तरसे नहीं। जैसे कि मैंने ट्रेंड का जिक्र किया, आप पीछे ट्रेंड देख सकते हैं। और वो सिंगल टेंट था उनके पास, 1 बाय 1 बच्चे खेल रहे होते थे उसमें। तो मेरे बच्चे जाते नहीं थे क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया हुआ था सफाई के बारे में। तो मैंने कहा जब मेरे बच्चों ने ये बात मानी है ना, तो मैंने घर में ला के दूँगी। बोर्ड वहाँ पे नहीं था मौजूद, छोटे बच्चों के लिए लेना उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे बेहतर लगा तो मैंने लिया। मैं दिन रात सर्चिंग करती थी, दिन रात, कि मैं इनको कैसे एक अच्छी तालीम दे सकती हूँ, मैं कैसे एक अच्छी होम स्कूलिंग कर सकती हूँ। मैंने खुद जो है ना कोर्स सेलेक्ट किया, मैंने खुद सिलेबस बनाए और फिर एक वो है ज़ीशान उस्मानी साहब, उनकी मैंने बुक मंगाई, उस पर मैं इंशाल्लाह आपको रिव्यू दूंगी। और जो स्कूल की तरफ से हमें कोर्स मिला है मैं उससे भी पढ़ाती हूँ। लेकिन स्कूल पे बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं है कि उस कोर्स पे रिलाई किया, मैंने खुद जो दिन रात सर्चिंग की और उसका सिलेबस बनाया, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और कैसे मैं टाइमिंग मैनेज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई है साथ देने वाला, अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ के कौन है। तमाम घर के काम भी करती हूँ, तमाम जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ और बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। 2 साल की बेटी है, उसे भी देखती हूँ, घर को देखती हूँ और होम स्कूलिंग करती हूँ। और पढ़ाई का टाइम इनका दो टाइम मैं इनको पढ़ाती हूँ। एक तो मैं सुबह में पढ़ाती हूँ और एक रात को सोने से कुछ देर पहले मैंने पढ़ाती हूँ और दोपहर में जो है ये कुरान पाक पढ़ते हैं। और इन तमाम चीज़ों पे कितना खर्चा आया, ज़रूरी नहीं आप ये सब लें, मैं आपको सब सजेस्ट कर दूँगी जो माएँ करना चाहती हैं। ज़रूरी नहीं है भाई ये सब हो, बस बच्चे एक अच्छे इंसान बन जाए, हमें और क्या चाहिए। हम कल को ना हो लेकिन हमारे बच्चे बस एक अच्छी जगह पे हों, कि जो माँ बाप कर जाते हैं ना वो कोई नहीं करता। तो कल को हम ना हो लेकिन हमारे बच्चों को अच्छे बुरे का पता हो और ये खुद भी एक ऐसे अच्छे इंसान बने कि दूसरे भी जो है ना इनसे मुस्तफ़ीद हों। तो मेरा तो थोड़ा मोटिव ऐसा भी है कि बड़ी बचत करने वाली मैं बीवी हूँ ना। तो मैं कहती हूँ कि मैंने ना काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। तो मैं कहती थी मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है।
तो क्यों ना मैं ही इन्हें पढ़ा लूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो, जैसे इन लॉज कह रहे हैं, हस्बैंड कह रहे हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने बदलने की कोशिश की लेकिन फिर मैंने देखा जब मैं उससे बेटर माहौल इन्हें दे सकती हूँ, कम से कम मैं इन्हें नफसियाती चोट तो नहीं दे सकती, इतने छोटे बच्चे हैं ये। और जिन चीज़ों से हम गुजरे हमारे ज़माने में होम स्कूलिंग नहीं होती थी, तो हम जानते हैं कि वो एक सफ़र का स्ट्रेस, टीचर्स का एक खौफ और बहुत कुछ हुआ करता था। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे उस चीज़ से गुजरें, कोई नेगेटिव असर इन पे पड़े, क्योंकि माहौल बदल गया है। अब तो बच्चे बागी हो जाते हैं, क्योंकि ना माहौल बहुत चेंज हो गया है ना। जैसे 6 दिन में मेरी बेटी ने कह दिया कि मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों का अवेयरनेस है ना, और वो अवेयरनेस अब मिलती भी घर वालों की तरफ से अच्छी बात है, अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को। तो ये है कि मैंने कहा कि जहाँ मैं इतनी फीसेस भी दे रही हूँ, फिर मेरे बच्चे एक सफ़र का आना जाना भी इतना करीब है, स्कूल इतना दूर नहीं था उनका स्कूल, लेकिन फिर भी छोटे हैं उनके हिसाब से तो था। यहाँ तक कि मैंने जब वैन लगवाई ना, तो मैंने वैन वाली को भी कहा कि भैया आप आगे की सीट जो है ना मेरे बच्चों के लिए रिज़र्व कर दें, वरना मैं कोई और देख लेती हूँ, क्योंकि पीछे सीट पे तो बच्चों के जूतों का निशान होता है। मेरे बच्चों को ऐसी आदत नहीं है, वो इस तरह नहीं बैठेंगे। तो वो बहुत अच्छी थी, वो वैन वाली तो बहुत ही अच्छी थी, मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ उनके लिए। तो उन्होंने मेरी बात मानी। तो ये है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह जो है अपने बच्चों को ज़हनी, जिस्मानी, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी, माशरे की बेहतरी के लिए इनको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना है। इसमें आप मेरी मदद करें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगी, और एक अच्छी बीवी बन के शौहर की मेहनत की कमाई ज़ाया होने से बचानी है। ठीक है? तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंशाल्लाह मुझे ना बताइएगा कमेंट्स में कि किस पे चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूँ, ऑनलाइन जो है गैजेट्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, या जहाँ पे मैं गई। यकीन करें मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मैं जो मेरा पैसा गया ज़ाया गया। अब ये बड़ा उर्दू बाज़ार वालों ने भी बड़ा गलत किया है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो माएँ होम स्कूलिंग, मैं कहती हूँ ये नहीं कि जो माएँ करना चाहती हैं, मैं आपको कहती हूँ कि आपको करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें। जो माएँ हो जाएंगी, जो बाप हो जाएंगे, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ख़ानदान में कोई और छोटे बच्चे हैं तो उनकी माँओं के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ सकें। अल्लाह ने के बाद।